जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक उस वेरिएबल का नेम, हम कहते हैं इंटीजर एक्स वाई इज़ इक्वल टू 578, तो इसका नेम क्या है, एक्स वाई। उस वेरिएबल की डाटा टाइप, इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है कि ये इंटीजर है। उस वेरिएबल की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 578। और इसके अलावा मेमोरी में उस वेरिएबल का एड्रेस। ये चार चीज़ें एसोसिएट की जा सकती हैं इस वेरिएबल से। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको कोई ना कोई डाटा टाइप असाइन करते हैं, तो मेमोरी में उसके लिए बाइट्स एलोकेट हो जाती हैं कि यहाँ पर उसकी वैल्यू, जो वैल्यू हम उसे असाइन करेंगे वो वैल्यू उन बाइट्स में आके स्टोर होगी। वेरिएबल को जब भी डिक्लेयर किया जाता है उसी वक्त मेमोरी में उसको स्पेस असाइन कर देता है कंपाइलर। जब उसको मेमोरी में स्पेस असाइन हो जाती है तो फिर हम जो वैल्यू उसको असाइन करते हैं वो वैल्यू उसको मेमोरी में उसकी उस स्पेस में जाके स्टोर हो जाती है। हमने जब कहा इंटीजर एक्स वाई, तो मेमोरी में हमें स्पेस मिल गई। इस स्पेस का नाम क्या है, एक्स वाई। जब हमने इसको वैल्यू असाइन की तो वो वैल्यू उस जगह जाकर स्टोर हो गई, 578। इसके अलावा इसका एक एड्रेस भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका एड्रेस है। बाइनरी में होगा एड्रेस हमेशा, सिर्फ 1 या 0 ही आ सकता है। 110 इसका एड्रेस है। तो ये उसके मेमोरी हो गए वेरिएबल के कंटेंट्स। वेरिएबल की को जो वैल्यू असाइन की जाती है उसी को कंटेंट्स भी कहते हैं। ये हो गया उस वेरिएबल का नेम और ये हो गया उस वेरिएबल का एड्रेस। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वेरिएबल की प्रॉपर्टीज़ हैं। जब हम डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ये है। जब हम प्रिंट करवाते हैं वेरिएबल नेम को एक्स वाई, सी आउट एक्स वाई कह के, तो क्या प्रिंट होता है, प्रिंट होता है उस वेरिएबल जिसका नाम एक्स वाई है उसकी जो मेमोरी लोकेशन है उसमें मौजूद कंटेंट्स, यानी वो वैल्यू जो उस वेरिएबल को असाइन की गई है वो प्रिंट होती है, 578। हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं उस वेरिएबल का एक्स वाई का एड्रेस, बजाय उसकी वैल्यू के हम उसका एड्रेस भी प्रिंट करवा सकते हैं। वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं, एड्रेस भी प्रिंट करवा सकते हैं उसके नेम के थ्रू। सिर्फ इसका तरीका ये है कि हमने उसके साथ एम्परसेंट साइन लगवाना है। एम्परसेंट साइन लगाकर विदाउट स्पेस हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वो हमें वेरिएबल की वैल्यू की बजाय वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस देगा। जो मेमोरी एड्रेस C++ प्रोग्राम प्रिंट करेगा वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा। ये एम्परसेंट साइन एड्रेस ऑपरेटर कहलाता है। इसको यहाँ पर मतलब साइन आपने याद रखना है कि ये वाला है, लेकिन इसको बोलना क्या है, एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर साथ लगा देंगे वेरिएबल नेम के, तो क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। पॉइंटर वेरिएबल्स। बच्चों ये जो पॉइंटर्स हैं ये बेसिकली वेरिएबल्स को ही कहेंगे। मतलब पॉइंटर्स कोई फंक्शंस या अरेज की तरह की डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये वेरिएबल्स ही हैं। इनको सिर्फ पॉइंटर्स भी कह सकते हैं और पॉइंटर वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। पॉइंटर वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस मौजूद होता है। हमने अभी अभी देखा कि एक जो वेरिएबल है एक्स वाई, उसके साथ हमने एम्परसेंट साइन लगा दिया, एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया, तो उसका एड्रेस प्रिंट होने लग गया। दैट मीन्स कि हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम किसी वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं एड्रेस ऑपरेटर के ज़रिए, फॉर एग्जांपल ए भी एक वेरिएबल है, अगर हम इसको सी आउट करवाते हैं और इसका एड्रेस प्रिंट हो जाता है, तो दैट मीन्स कि हम इस वेरिएबल का एड्रेस किसी और वेरिएबल को असाइन भी कर सकते हैं। मैं एक नया वेरिएबल लेके लिख देती हूँ x इज़ इक्वल टू एड्रेस ऑपरेटर ए बी। तो ए बी वेरिएबल का जो एड्रेस है वो x के अंदर स्टोर हो जाएगा। x पॉइंटर है,
पॉइंटर वेरिएबल्स या पॉइंटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये हमारे पास पॉइंटर है। एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। हमने सबसे पहले दो वेरिएबल्स लिए ए और बी, फिर हमने दो मज़ीद वेरिएबल्स लिए एक्स और वाई। एक्स और वाई को जब हम ले रहे हैं तो हमने ये बताना है कि ये पॉइंटर वेरिएबल हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल को हमेशा जब डिक्लेयर करते हैं तो स्टेरिक का साइन साथ लगाते हैं, स्टेरिक एक्स, स्टेरिक वाई। पॉइंटर वेरिएबल्स को इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उनकी डाटा टाइप उनकी वही डाटा टाइप होनी चाहिए है जिस वेरिएबल का एड्रेस उनके अंदर आना है ना, उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वही पॉइंटर वेरिएबल्स की डाटा टाइप होनी चाहिए। इंटीजर के साथ लगा दिया स्टेरिक और एक्स को स्पेस के साथ लिख दिया। ये भी तरीका हो सकता है और ये भी तरीका हो सकता है कि इंटीजर स्पेस स्टेरिक और एक्स, ये दोनों तरीके, इन दोनों तरीक़ों से हम पॉइंटर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक्स एक पॉइंटर वेरिएबल है या एक पॉइंटर है। ए की वैल्यू है 126 और बी की वैल्यू है 18, यानी मेमोरी के अंदर जो ए वेरिएबल को जो लोकेशन असाइन हुई है उसमें 126 स्टोर होगा और बी वेरिएबल को जो लोकेशन असाइन हुई है उसमें 18 स्टोर होगा। ए वेरिएबल का भी डेफिनेटली एक एड्रेस होगा, बी वेरिएबल का भी एक एड्रेस होगा। ए वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा पॉइंटर एक्स में और बी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा पॉइंटर वाई में। जिस वक्त हम एड्रेस को असाइन कर रहे हैं पॉइंटर को, उस वक्त पॉइंटर के साथ स्टैरिक होना ज़रूरी नहीं है। शुरू में डिक्लेयर करते हुए पॉइंटर के साथ स्टैरिक होना ज़रूरी है। ये इस बात की निशानी है कि ये एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है एंड इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। हमने सी आउट करवाया है, प्रिंट करवाया है मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए। मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए हमने आगे प्रिंट करवा दिया एक्स, क्योंकि एक्स में वेरिएबल ए का मेमोरी एड्रेस है। हम यहाँ पर अगर ये प्रिंट करवाते, पूरी लाइन लिखते मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए, जगह की कमी की वजह से नीचे मैंने लिखा है, अदरवाइज़ आप स्ट्रेट लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं। मतलब ये जो साइंस हैं हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स के, इसके बाद हम लिख सकते हैं एड्रेस ऑपरेटर ए। तो इससे क्या प्रिंट हो जाएगा? इससे प्रिंट हो जाएगा ए वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस, या हमने ए वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस एक्स को असाइन कर दिया और एक्स पॉइंटर हमने लिख दिया, या ये लिखते या ये लिखते, रिज़ल्ट सेम आएगा। लेकिन चूंकि हमने पॉइंटर्स को समझना है तो हमने ये लिखना है, क्योंकि हमने पॉइंटर्स को समझना है, पॉइंटर्स में आगे जाना है, तो हमने ये लिखना है। हमने ये वैल्यू असाइन कर दी हुई है एक्स को, एड्रेस हमने असाइन कर दिया हुआ है एक्स को। अब एक्स लिखेंगे तो मेमोरी एड्रेस प्रिंट हो जाएगा।